नमस्कार, मैं डॉक्टर गौतम बांगा हूँ और मैं पिछले 20 सालों से हज़ारों हाइपोस्पिडल्स और कॉम्प्लेक्स रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजी पेशेंट को ट्रीट किया है। और एक बात जो मुझे बार बार देखने को मिलती है वो ये है कि कई पेशेंट को सालों तक पता ही नहीं होता कि उनकी पहली जो हाइपोस्पिडल सर्जरी हुई है वो एक्चुअली सक्सेसफुल नहीं रही है। कई लोग यूरिन स्प्रे, वीक स्ट्रीम, पेनिस में बेंड या दो जगह से यूरिन आने जैसे सिम्टम्स के साथ सालों तक जीते रहते हैं। उन्हें लगने लगता है कि सर्जरी हो चुकी है तो शायद ये सब नॉर्मल है, लेकिन रियलिटी ये है कि कुछ फेल्ड हाइपोस्पिडस केसेस में प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती रहती है। यूरिन पैसेज नैरो हो सकता है, रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकते हैं और सेक्सुअल फंक्शन अफेक्ट हो सकता है। एडल्टहुड में कॉन्फिडेंस और मैरिड लाइफ में भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज की एडवांस रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी टेक्निक की मदद से इनमें से बहुत से प्रॉब्लम को इफेक्टिवली करेक्ट किया जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको 7 मेन वार्निंग साइन बताऊंगा जो इंडिकेट कर सकते हैं कि रिवीजन हाइपोस्पिडस सर्जरी इवैल्यूएशन जरूरी है और इस टाइप की सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, और कैसे हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को सिर्फ ऑब्जर्वेशन चाहिए या फर्दर ट्रीटमेंट के लिए प्लान करना चाहिए। सबसे पहला साइन है यूरिन की स्ट्रीम। अगर यूरिन स्प्रे हो रहा है या यूरिन की स्ट्रीम स्प्लिट हो रही है तो ये एक अनसक्सेसफुल हाइपोस्पिडस रिपेयर की निशानी हो सकती है। इसमें जो मेन चीज़ आपको समझने की हाइपोस्पिडियस रिपेयर के जो ऑब्जेक्टिव होता है कि जो यूरिन स्ट्रीम है वो एक सिंगल स्ट्रेट स्ट्रीम में आए तो और पेशेंट को बिल्कुल भी जोर ना लगाना पड़े। अगर यूरिन मल्टीपल डायरेक्शन में जा रहा है, स्प्रे हो रहा है या पेशेंट को यूरिन करते वक्त ऑकवर्ड पोजीशन एक्वायर करनी पड़ रही है तो ये एक अंडरलाइंग नैरोइंग, फिशला या यूथरल रिकंस्ट्रक्शन के रिक्वायरमेंट का इशू हो सकता है। सेकेंड और दूसरा साइन है दो अलग जगह से यूरिन आना। इस कंडीशन को एक कॉमन कंडीशन की तरह लें तो ये एक यूरोथ्रोकेटिनस फिशुला है और ये एक फेल्ड हाइपोस्पिडस वे की सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन में से एक है। पेशेंट नोटिस करता है कि जो यूरिन है वो नॉर्मल ओपनिंग से तो आ ही रहा है, उसके अलावा एक दूसरी ओपनिंग जो रिपेयर एरिया में कहीं भी हो सकती है उससे भी यूरिन पास कर रहा है। ये सिचुएशन जनरली अपने आप ठीक नहीं होती है और स्पेशलाइज्ड इवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ सकती है और साथ ही साथ इसमें रिपेयर की रिक्वायरमेंट भी होती है। थर्ड या तीसरा साइन है वीक यूरिनरी स्ट्रीम या यूरिन पास करते वक्त प्रेशर लगाना। कई पेशेंट को लगता है कि उनकी स्ट्रीम नेचुरली वीक है या ये सर्जरी का एक पार्ट है, लेकिन अगर स्ट्रीम पतली है या रुक रुक के पेशाब करना पड़ रहा है या ये पेशाब करने के बाद कुछ ड्रॉप्स वापस अंडरगारमेंट्स पे आ जाती हैं या आपको लगता है कि जो आपका ब्लैडर है वो कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं हो रहा, तो इसका रीज़न यूथल स्ट्रक्चर या नैरोइंग हो सकता है। लॉन्ग टर्म में अनट्रीटेड नैरोइंग के कारण रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकते हैं, ब्लैडर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और सीवियर कंडीशन में आपकी किडनीज भी खराब हो सकती हैं। तो अब तक मैंने आपको 3 मेन साइन बताए, लेकिन अगले कुछ साइन ऐसे हैं जो सिर्फ यूरिनेशन ही नहीं, फ्यूचर सेक्सुअल फंक्शन, कॉन्फिडेंस और मैरिड लाइफ को भी डायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से इन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो फोर्थ साइन है पेनिस का बेंड या कर्वेचर, जिसे लेमन भाषा में कॉडी भी कहते हैं। अगर इरेक्शन के टाइम पेनिस सिग्निफिकेंटली नीचे, ऊपर या साइड की तरफ बेंड कर रहा है तो ये आपके जो इंटरकोर्स है उसमें डिफ़िकल्टी क्रिएट कर सकता है और आपको या पार्टनर के लिए अनकंफर्टेबल भी हो सकता है। कई बार चाइल्डहुड में माइल्ड कर्वेचर नोटिस नहीं किया जाता या नोटिस होने से रह जाता है और वो अडल्टहुड में मेन सिम्टम की तरह एक प्रॉब्लम की तरह आ सकता है। रिवीजन सर्जरी प्लानिंग में कर्वेचर करेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिस पर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। पांचवा और फिफ्थ साइन है पेनफुल इरेक्शन या टाइटनेस फील होना जब भी आपको इरेक्शन हो। नॉर्मली जो इरेक्शन होता है वो पेनफुल नहीं होता, एक कंफर्टेबल कंडीशन होती है, लेकिन अगर इरेक्शन के दौरान एक पुलिंग सेंसेशन, डिस्कम्फर्ट या टाइटनेस फील हो रही है तो ये एक स्कार टिश्यू या प्रीवियस रिकंस्ट्रक्शन की वजह से टिश्यू रेस्ट्रिक्शन हो सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनल सिम्टम है जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। सिक्स्थ या छठा साइन होता है अपीयरेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्फिडेंस के लिए और आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो बहुत से लोग सोचते हैं कि कॉस्मेटिक कंसर्न मेडिकल इशू नहीं है, लेकिन रियलिटी में अपीयरेंस का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप और साइकोलॉजिकल वेलबींग पर पड़ता है। अगर पेशेंट की ग्लांस की अपीयरेंस स्कार टिश्यू, रेसिडुअल डिफेक्ट या पिनाइल शेप की वजह से सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस हो रहा है तो रिकंस्ट्रक्शन के ऑप्शंस अवेलेबल है और उनको ज़रूरी ऑप्ट करना चाहिए। सबसे लास्ट सेवेंथ जो साइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
इसमें मल्टीपल प्रीवियस सर्जरी की वजह से परसिस्टेंट सिम्टम रह सकते हैं। कई पेशेंट आते हैं जिनमें 2, 3, 5 या इवन 8 सर्जरीज भी हुई होती हैं और उसके कारण से जो उनकी शेप है, उनके कॉस्मेटिक एज वेल एज फंक्शनल एस्पेक्ट हैं, वो पूरी तरह से अफेक्टेड होते हैं। ऐसे केसेस में कई बार लोग सोचते हैं कि शायद अब इसके बियॉन्ड कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं इस बात को बताना चाहूँगा कि मॉडर्न रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजी में मल्टीपल स्टेज रिपेयर, ग्राफ्ट टेक्निक, टिश्यू रिकंस्ट्रक्शन और एडवांस सर्जिकल प्लानिंग की मदद से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स केसेस को एक नॉर्मल लुक, एक नॉर्मल शेप, एक नॉर्मल कॉस्मेटिक अपीयरेंस इजीली दिया जा सकता है। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझिए, रिवीजन सर्जरी का डिसीजन सिर्फ सिम्टम देखकर नहीं लिया जा सकता। हर पेशेंट की एनाटमी, स्कार टिश्यू, प्रीवियस ऑपरेटिव हिस्ट्री, यूरेथ्रल प्लेट की क्वालिटी, करंट फंक्शनल स्टेटस, सबके बेसिस पे ही हमें डिसाइड करना पड़ता है कि पेशेंट के लिए क्या ट्रीटमेंट चाहिए और कितनी सर्जरीज की रिक्वायरमेंट होगी। अब सवाल आता है कि रिवीजन सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं, ये कैसे एक डॉक्टर डिसाइड कर सकता है। इसके लिए डिटेल क्लिनिकल एग्जामिनेशन, यूरिन के फ्लो की जांच, इमेजिंग स्टडीज़ और कुछ सिलेक्टेड केसेस में एंडोस्कोपी की वैल्यूएशन की जरूरत भी पड़ सकती है। गोल सिर्फ एक और सर्जरी करना नहीं होता, गोल होता है बेटर यूरिनरी फंक्शन, अ स्ट्रेट पेनिस, बेटर कॉस्मेटिक आउटकम, लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। यही सक्सेसफुल रिवीजन सर्जरी का रियल डेफिनेशन है। अगर आप या आपके बच्चे में हाइपोस्पिडिया सर्जरी के बाद में यूरिन की स्ट्रीम अफेक्टेड है, उसमें एक फिशुला यानी एक सेपरेट ओपनिंग अवेलेबल हो रही है जहाँ से यूरिन आ रहा है, स्ट्रीम वीक है, परसिस्टेंट कर्वेचर है या इरेक्शन में पेन होता है, ये सब एक फेल्ड हाइपोस्पिडियास के एक इंडिकेशन या साइंस हैं और इनको इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिए। ये इजीली करेक्टेबल हैं। आप अपनी रिपोर्ट, ऑपरेटिव रिकॉर्ड और करंट फोटोग्राफ के साथ इवैल्यूएशन के लिए शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम आपके केस को रिव्यू करेगी और अप्रोप्रिएट गाइडेंस देगी। मैं डॉक्टर गौतम बांगा हूँ और मैं आपको साइंटिफिकली करेक्ट, ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन देने के लिए कमिटेड हूँ। थैंक यू।